कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद 8वां अध्याय 31वां श्लोक 23वां श्लोक 38। अहो मे मोहविततिं पश्यता विजितात्मनः या कान्तादसतः कामम् कामयेन बालिशा। पिंगलो उवाच, ये हमें पहले बोलना चाहिए था। पिंगलो उवाच, पिंगला उवाच। अभी इसकी जो कथा शुरुआत हुई जहाँ से, वो हमें याद करना है। अवधूत जी, दत्तात्रेय जी यदु राजा को अपना अनुभव कह रहे कि मैंने पिंगला से, मतलब वेश्या से भी कुछ सीखा। वो वेश्या कौन थी? उसका नाम था पिंगला। कहानी ऐसी थी कि वो जो गांव में रहती थी पिंगला, उसी गांव में अवधूत जी कुछ काम से गए होंगे, भिक्षाटन उनका काम है साधुओं का। अटन करना, अटन मतलब भ्रमण करना, ये तो साधुओं का काम होता है। तो भिक्षा एक ही उसका प्रयोजन है उनका, उस गांव में जाके भिक्षा करो। और वो जहाँ जहाँ से भी सीखने का अवसर मिलता है तो वो सीखते रहते हैं। अभी ग्रंथ में तो ऐसा वर्णन आता है, मतलब विद्वान लोग जब समझाते हैं तो वो तो बहुत अच्छी तरह से वस्तु का निरूपण करते हैं कि क्या हुआ उस दिन जब अवधूत जी वो गांव में गए। एक वृक्ष के नीचे वो समाधि लगा के बैठे हैं, वो तो अपने ध्यान में मस्त है। तो उसका प्रभाव, वो संत का प्रभाव, संत का जो सानिध्य है उसका कैसा प्रभाव है। हम जानते हैं ना कि साधु का, साधु पुरुष, संत पुरुष, साधु मतलब ऐसा नहीं कि जिसने एक गेरुआ कपड़े पहने वही साधु है। कोई भी व्यक्ति साधु हो सकता है। साधु पुरुष, सज्जन, संत पुरुष उसको कहते हैं। सन्यासी तो अवधूत है, सन्यासी तो है, चलो सन्यासी का मतलब सन्यासी। लेकिन साधु कोई भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, वो कोई भी मतलब गृहस्थ भी हो सकता है, कोई भी वेशभूषा हो। तो साधु किसको कहते हैं? जिसका अंतःकरण शुद्ध है, जो भगवान को समर्पित है, जो ज्ञान के लिए प्रवृत्त है, अपना जीवन का उपयोग जिसमें कर रहे हैं, परम भक्त है भगवान के, आचरण जिनका शुद्ध है, उसको साधु पुरुष कहते हैं। तो ऐसे साधुओं का समागम होना, सत्संग होना, ये अत्यंत लाभकारी है, पुण्यकारी है। सुभाषित में कहते हैं कि गंगा पापम सूर्यतापम अनेक और कल्पवृक्ष दैन्यम हरन्ति।
गंगा पापम नाशयति, गंगा जी पाप का नाश करते हैं। सूर्य नारायण शीतलता है उसको हटाते हैं। सूर्य नारायण नहीं, चंद्रमा की बात। शशि, शशि तापम, गंगा पापम शशि तापम, चंद्रमा का उदाहरण है। चंद्रमा क्या करते हैं? ताप का नाश करते हैं, हमें शीतलता प्रदान करते हैं, शांति का अनुभव कराते हैं। और कल्पतरु, कल्पतरु वृक्ष के नीचे अगर कोई व्यक्ति बैठता है, संकल्प करता है, तो उसका दारिद्र्य, जो दीनता है, उसका नाश होता है। तीनों अपने अपने काम करते हैं, लेकिन तीनों अलग है। एक पाप का शमन करता है, एक संताप का शमन करता है, एक दैन्य का शमन करता है। लेकिन साधु समागम, सत्संग, समागम मतलब सत्संग, साधु का सत्संग, साधु का सानिध्य, उससे ये तीनों का नाश होता है। वो तीन जो तत्व का नाम लिया वो एक एक काम करते हैं, लेकिन केवल एक साधु, केवल एक संत, उनके सत्संग से, उनके सानिध्य से पाप का नाश होता है, संताप का नाश होता है, और तीसरा दारिद्र्य का भी नाश होता है। कितना महत्व है। तो कितने सारे हमारे यहाँ ऐसे सूक्त है, सुभाषित है संतों के बारे में, सत्संग का महत्व जो समझाते। तो ये पिंगला को उसका लाभ मिल रहा है। वो गांव में ये संत महात्मा तपश्चर्या कर रहे हैं, वृक्ष के नीचे बैठे हैं, अपनी साधना में तल्लीन है, उसको तो कोई पता ही नहीं, पर लेकिन वो साक्षात भगवत स्वरूप है। इसीलिए कहते हैं कि उसी रास्ते पे ये पिंगला का घर पड़ता। तो जिस दिशा में वो साधु बैठे थे, वहाँ से उनके स्पर्श करके जो हवा, वायु चल रही थी, वो पिंगला की तरफ आ रही थी। तो वो वायु का स्पर्श ही पिंगला के अंदर परिवर्तन ला रहा है। इतना सुंदर दृष्टांत है ना, मतलब कितना प्रभाव है, जिसको हम वाइब्रेशन भी कहते हैं कभी। तो पूरे वातावरण को उसका लाभ प्राप्त होता है। किसका? साधुओं के सत्संग का, समागम का। वहाँ कोई सत्संग तो नहीं हो रहा है, वो बेचारे अवधूत जी कुछ कह तो नहीं रहे हैं, किसी को उपदेश नहीं दे रहे हैं, कथा वाचन में नहीं हो रहा है, वो तो अपने ध्यान में मग्न है। लेकिन उनकी हाजिरी मात्र है, उनकी हाजिरी सिद्ध मतलब सन्निधि, उससे ही जगत को शांति मिलती है, जगत के लिए वो कल्याणकारी है। भले हम उससे दूर हो, लेकिन उनके जो संकल्प है वो हमको भी प्रभावित करते हैं, हमारा भी कल्याण करते हैं। तो ये तो जो पिंगला थी वो तो नज़दीक में ही थी, तो उसका मानसिक जो भी उनका प्रभाव है, मन की शक्ति का, उनकी तप की शक्ति का और उसकी पवित्रता, वो वहाँ से वायु जो है उसको स्पर्श करके पिंगला की तरफ वो वायु जा रही थी। तो पिंगला को भी ये वायु का स्पर्श हुआ। तो कहते हैं विद्वान लोग कि पिंगला के हृदय में धीरे धीरे परिवर्तन आया। जितने आप संवेदनशील बनो, सूक्ष्म चिंतन वाले बनो, मतलब ये पवित्रता किसको कहते हैं, शुचि किसको कहते हैं, तपश्चर्या किसको कहते हैं, सात्विकता किसको कहते हैं, ये सब जब आप सीख लो, इसका अनुभव करो, उसका महत्व आपकी बुद्धि में आए, तब हम ये सब जान सकते हैं कि हमारे जीवन में ये कितना उपयोगी है। ये सब चीज़ें क्यों उपयोगी है, क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये सब चीज़ों का प्रभाव एक ही पड़ता है कि हमारे मन में शांति का उद्भव होता है। तो भले कहीं दूसरे से ये हमें उसका फ़ायदा मिल रहा हो, लेकिन हमारे अंदर हमेशा के लिए शांति कैसे हम बना सके, प्रकट कर सके, ऐसा परिवर्तन हमारे अंदर आता है। ये सब साधना है, ये पुरुषार्थ है, आध्यात्मिक प्रवृत्ति है, आध्यात्मिक पुरुषार्थ। जब किस लिए करते हैं हम, जब किस लिए करना चाहिए? जिससे हमारे अंदर परिवर्तन आए। भगवान के नाम स्मरण से हमारे अंदर धीरे धीरे परिवर्तन आता है। हमारे विचार, बुद्धि में क्या क्या गड़बड़ चलती रहती है ना, कुछ ना कुछ
आप अगर देखो तो पता चलता है, हम देखते ही नहीं। क्यों? देखने का समय नहीं है। ये काम किया, वो काम किया, टीवी खोल के बैठ गए, अभी मोबाइल लेके बैठ गए, किसी को मिल लिया, या तो नए नए काम हाथ में ले लिए। जब तक ताकत है तब तक। जैसे शरीर साथ नहीं देता है और आपको फिर बिस्तर पे पड़ा रहना है, तो देखने वाली चीज़ें, दिमाग कैसा काम करता है फिर मनुष्य सहन नहीं कर सकता है, क्योंकि उसने अपने दिमाग को तैयार ही नहीं किया है। तो शरीर का जब तक सामर्थ्य है, हम प्रवृत्ति करते हैं, तो तब तक दिमाग का कुछ नहीं चलता, क्योंकि हम उसमें ही अपना दिमाग चलाते हैं। कैसे प्रवृत्ति करनी है, कैसे कर्म करना है, नई नई योजनाएं बनाना, उसके लिए ही सारा सामर्थ्य हम उपयोग करते हैं। लेकिन ये सामर्थ्य अगर हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति, आंतरिक उन्नति के लिए उसका उपयोग करें, कि जैसे शांत बैठे हैं और सत्संग जितना भी हम करते हैं, हफ्ते में एक दिन, एक घंटा, एक दिन तो नहीं कहना चाहिए, एक घंटा, या हम अपने आप कुछ पढ़ते हैं, निकालना चाहिए समय। तो वो जो सत्संग है उसमें से सीख के हमें फिर उसके ऊपर चिंतन करना है, ट्रेनिंग देनी है अपने आप को, कि हमारा समय हम इसके लिए निकालें, कुछ अच्छी चीज़ें सीखें, कैसे अपने मन को शांति प्राप्त हो उसका उपाय करें, थोड़ा वैराग्य सीखे। सब सीखने जैसा है ना, खाली बातें करने से तो कुछ नहीं होता। तो वैराग्य किसको कहते हैं? मेरे अंदर वैराग्य है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं, उसके लिए मैं क्या करूं, दिमाग में शांति है कि नहीं, जो विचार और वृत्तियाँ चलती रहती है और हमको घसीट जाती है, तो उसके साथ कैसे काम करें, हमें ही करना पड़ेगा, वो तो दूसरा व्यक्ति आके नहीं कर सकता, हमें ही करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम थोड़ा रोज़ रोज़ ध्यान में बैठे, अपने पास बैठे हैं, अपनी समस्याओं को समझे, अपने मन की फरियाद को समझे, मन की जो भी समस्या है उसको हम समझे अच्छी तरह से, और भगवान से प्रार्थना करें, जप करें, जो भी साधन जिसमें भी हमें श्रद्धा है, हमारा सामर्थ्य है, रुचि है, उसके अनुसार हम साधन भजन करें। धीरे धीरे अपने आप को हम सात्विक बनाएं। जितने सात्विक हम बनेंगे, पवित्र बनेंगे, वैराग्य वाले बनेंगे, उतनी मात्रा में हमारे अंदर शांति उत्पन्न होगी, शांति का अनुभव हम कर सकें। वो स्थिर शांति होगी, हमारा स्वभाव बन जाएगी। जब तक ये नहीं होगा तब तक हमें शांति मिलने वाली नहीं है। वैसे भी शांति मिलने की चीज़ है ही नहीं, हम ढूंढते रहते हैं कि क्या करूं मुझे शांति मिले। वेदांत तो सिखाता है शांति ही एकमात्र आपका स्वरूप है। आपको अनुभव आपके स्वरूप का ही होना चाहिए। जैसे अग्नि को किसका अनुभव होता होगा? उष्णता का। क्यों? उसका स्वभाव है। बर्फ को किसका अनुभव होता होगा? शीतलता, ठंडक, क्योंकि उसका स्वभाव है। तो हमें किसका अनुभव होना चाहिए? शांति का। क्यों? क्योंकि हम आत्मस्वरूप है, आत्मा का स्वभाव शांति, प्रेम है, आनंद है। तो वो तो हमारा स्वरूप है ही, हमें उसका अनुभव होना ही चाहिए। लेकिन हम शांति की भीख मांगते रहते, प्रार्थना करते रहते, भगवान मेरे जीवन में कब शांति आएगी, कब आएगी? वो कहीं से आने वाली नहीं है, कहीं से आती नहीं है। नहीं भी हम ये करते हैं तो शांति हमें मिलती है। आप क्यों कहते हैं नहीं मिलती है? शांति मिलती है, आती है, लेकिन वो शांति चली जाती है वो शांति चली जाती है। इसका मतलब वो हमारा स्वरूप नहीं है, वो मान्यता है कि इससे शांति मिलेगी। तो वेदांत क्या सिखाता है? शांति आपका स्वभाव है। अशांति बाहर से आई है, आके अपना घर का बना लिया उसने। तो हमें क्या करना चाहिए? अशांति का कारण ढूंढ के उसको धीरे धीरे दूर करना सीखना है कि ये अशांति का कारण है। ईर्ष्या अशांति का कारण है, क्रोध अशांति का कारण है, आसक्ति अशांति का कारण है, काम बस जो जो अशांति का कारण है उसको हमें दूर करना है अपने अंदर से। ये उत्तम साधना है और इसके लिए ही मनुष्य का जन्म मिला है। इसके लिए मार्गदर्शन जरूर चाहिए। सत्संग में मार्गदर्शन मिलता है और भगवान हमेशा हमारे साथ है।
आप कहोगे कि भगवान हमें शांति मिले उसका रास्ता दिखाइए, तो भगवान जरूर ये काम करते हैं। नाम स्मरण, कलयुग में तो नाम स्मरण से ही काफ़ी काम हो जाता है, तो ये सीखना है। तो ये महात्मा का स्वभाव है। वो अपने ध्यान में बैठे थे वृक्ष के नीचे, और उसको जो शांति, वो जो शांति का अनुभव कर रहे थे, उसका लाभ पिंगला को मिल रहा है। वैसे सीधा शांति का लाभ नहीं मिल रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर विचार में परिवर्तन आ रहा है, विवेक का कार्य शुरू हो रहा है। तो